जय श्री कृष्णा। हेलो ऑल माय डिवाइन सोल्स। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन पर। आज की जो वीडियो है ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके सवाल के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। जो उन्होंने सवाल किया है कि हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसका एंड कहाँ पर होता है, कब तक हमें अपना हार्ड वर्क करना है, कब तक हमें इनर वर्क करते रहना है। ये सवाल उनके हैं और ये सवाल हर ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनके माइंड में ये सवाल आता ही है, क्योंकि जैसे जैसे ट्विन फेमिनिन की जो अवेकनिंग होती है धीरे धीरे, तो सभी सवाल बिल्कुल, हम जब इस अर्थ पर रह रहे हैं तो ये सवाल बिल्कुल आएंगे ही और सभी के माइंड में सवाल आते हैं। मेरे माइंड में भी आया था। इसलिए मैंने ये सोचकर ये वीडियो बनाई है कि जैसे उनके माइंड में सवाल है, ऑफ कोर्स मेरे माइंड में भी आया था और भी बहुत सारे ट्विन जर्नी में हैं फेमिनिन जिनको ये क्वेश्चन आया होगा। उनको इस सवाल के जवाब की ज़रूरत होगी। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये लाइफ टाइम की जर्नी होती है। जो ट्विन फ्लेम सोल्स होती हैं सभी का अपना अपना अलग अलग पर्पस होता है, ज़रूरी नहीं सबका सेम पर्पस होता है। ट्विन फ्लेम भी कई तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते, क्योंकि उनका सोल मिशन ही अलग अलग होते हैं और सोल मिशन को पहचानना वो इतनी इजी नहीं होता। मीन्स आपको समय लगता है। जैसे जैसे आप खुद को जानते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, वैसे वैसे आपके जो मिशन होता है सोल मिशन वो आपको पता लगने लग जाता है। तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी अवेकनिंग से स्टार्ट होती है। जो आपका काउंटर पार्ट होता है वो किसी तरीके से आपको हर्ट कर देता है या फिर किसी न किसी रूप में आपका सेपरेशन हो जाता है। एक्चुअल में जो सेपरेशन होता है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टार्ट होता है, आपके डीएनए से ही स्टार्ट होता है। डीएनए के रीज़न से आपकी बाद में धीरे धीरे जब प्रोसेस बढ़ता रहता है, आप अपने ट्विन से मिलते हैं, मिलने के बाद में आपको पता लगता है और कुछ दोनों ही रियलाइज़ करते हैं ऑन द सोल लेवल। सोल लेवल पे आप एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन इस अर्थ पर आप नहीं पहचान पाते हैं। अर्थ पर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता लग जाती है कि हाँ समथिंग इज़ हैपनिंग। हम दोनों के बीच में कोई तो बात है जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती है और दूर नहीं जाने देती, और हम हो भी नहीं सकते। तो मतलब हम दोनों का कोई कनेक्शन जो है वो स्पेशल है, इस तरीके से आपको पता लग जाता है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो पहचान लेती है अपने ट्विन को। तो इस तरीके से आपके फिर बाद में होता है सेपरेशन। सेपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स सेपरेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप इस अर्थ पर जिस काम के लिए आए हैं वो काम अब आपको सेपरेशन टाइम पर करना होता है। सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर्ट किया गया है उसे दूर करके, नहीं। एक्चुअल में अब तक जो वो आपका जो ट्विन है वो आपको ढूंढ रहा था, तो जब आप उससे मिले हो, मिलने के बाद आपका सेपरेशन हुआ है, उसने सेपरेशन आपसे किया है क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको अपने ऊपर काम करके उसको जगाना है। उसको जगाना मीन्स वो आपको उसको जाके बोलना नहीं है कुछ भी, उसको कुछ नहीं कहना है, ना आपको उसके पीछे भागना है, ना आपको उससे बात करनी है। अगर वो आता है तो प्यार से ट्रीट करो, और अगर नहीं आता है तो उसको जाने दो। आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, उसका जैसा दिल है उसको वैसे करने दो, क्योंकि वो आता है क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपको अनकंडीशनली लव करता है। लेकिन क्या होता है, जो कुछ डेमन्स होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो इस अर्थ पर नहीं होती, वो आउट इस अर्थ से अलग होती हैं, जो कि नहीं चाहती कि आपका कनेक्शन वो एक हो। और जो डिवाइन है वो डिवाइन चाहते हैं कि आपका कनेक्शन एक हो, आप दोनों को एक करना चाहते हैं। आपका क्या काम होता है, आप इसलिए आए होते हैं इस अर्थ पर क्योंकि आपका जो काउंटर पार्ट है वो लोअर डायमेंशन से रिलेट है। मीन्स जो लोअर डायमेंशंस होते हैं वो उसमें चला गया है, उसको हटा दिया गया है। कि तो आप उसको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको उसे अपने हायर सेल्फ पे लेके आना है, जिससे कि आप साथ में रह सको। जिस भी प्लेनेट से आप आए हैं उस प्लेनेट पे आप साथ में रह सकें। इसीलिए आपका जन्म इस अर्थ पर हुआ है और आप उसकी अवेकनिंग के लिए ही इस अर्थ पर आए हैं। उसके जो कर्मा बैगेजेस हैं आपको वो लेने हैं, वो लेकर आप उसका और अपना बैलेंस बनाएंगे। आप हीलिंग करें क्योंकि आपको अच्छे से पता है
हीलिंग कैसे होती है। आपके पास में स्पिरिचुअल जो पावर है वो आपके पास में, आपके डीएम के पास नहीं है। फेमिनिन के पास में सारी स्पिरिचुअल पावर होती है। अपनी स्पिरिचुअल पावर से मेडिटेशन कर कर और चैंटिंग करके, मतलब स्पिरिचुअल तरीके से वो अपने जो डीएम है उनके कर्मा को हील कर सकती है। जो फेमिनिन होती है उसके कर्मा भी होते हैं, वो अपने कर्मा को भी हील करती है और उसके कर्मा को भी हील करना होता है। तो आपका इस जर्नी में सारा काम होता है हीलिंग का। आपका जो काउंटर पार्ट है वो अपने कर्मा की वजह से इस अर्थ पर फंसा हुआ है, लोअर डायमेंशन में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके साथ एक नहीं हो पा रहा है। तो आप इस अर्थ पर उसको हेल्प करने आते हैं कि आपका जो काउंटर पार्ट है, आप उसको जिसको अनकंडीशनल लव करते हैं और आपका काउंटर पार्ट भी आपको अनकंडीशनल लव करता है, लेकिन वो जिस बॉडी में भेजा गया है उस बॉडी के पास में बहुत सारे कर्मा बैगेजेस हैं, जैसे कि दूसरों से थर्ड पार्टी में रहना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबका अलग अलग इश्यूज़ होता है जो 3D से रिलेटेड होता है। तो जो 3D से रिलेटेड जितना भी कर्मा होता है आपको वो हील करना होता है। और वो कैसे हील करना है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन भी करना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, मतलब बैलेंस बनाना है आपको। और आपका खास करके आपको अपनी इंगला और पिंगला नाड़ी पे ध्यान रखना है, आपको इसको बैलेंस में लाना है। ये धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को सरेंडर होना है। आपका डिवाइन ही है जो आपकी जर्नी को पूरा करा सकते हैं। आप इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप अपने डिवाइन को सरेंडर करते रहिए। जैसे जैसे आपकी सिचुएशन आती है वैसे वैसे डिवाइन को सरेंडर होते रहिए। ये जो जर्नी है आपको खुद को जानने की जर्नी है। जब तक आप खुद को नहीं जान लेते हैं, जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं कर लेते हैं, खुद को नहीं जान लेते, आपको खुद को जानना थोड़ा सा नहीं होता है, अपने आप को डीप नॉलेज आपको लेनी है। खुद की सोल को जानना है, माइंड को जानना है, बॉडी को जानना है। सोल, माइंड, बॉडी तीनों को जानना है, तीनों को अलाइन करना है। तीनों को अलाइन करने के बाद में आपको आउटर लेवल पे कुछ नहीं ढूंढना है, जो भी होगा सब इनर लेवल पे होगा। सब कुछ आपके अंदर से ही जानकारी आपको मिलेगी। सिर्फ आपके डिवाइन ही आपके साथ देंगे। अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो रही है तो उसको भी सरेंडर कीजिए, क्योंकि डिवाइन ही है सुप्रीम पावर जो आपको इन सब चीज़ों से हील करेंगे। एक के बाद एक आपकी सिचुएशन हील होती चली जाएगी। बहुत सारी सिचुएशन आएंगी लेकिन वो हील भी होंगी, क्योंकि आपको डिवाइन से ट्रस्ट नहीं हटाना है। इस पूरी जर्नी में, पूरी लाइफ में आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। ये जर्नी पूरी लाइफ चलेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टाइम की है। और आप यकीन मानिए, आप जैसे जैसे हील होते चले जाएंगे आगे आगे आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आती चली जाएंगी। आपको किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, सारी इच्छाएं हटा देनी है और आपको सिर्फ उस डिवाइन को सरेंडर करना है। कोई भी इच्छा है वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। क्या सही है क्या गलत है डिवाइन आपके लिए खुद कर लेंगे, तो आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। इनर वर्क मतलब होता है आपको मेडिटेशन करना है, चक्रास करना है। चक्रास से आपके डीएनए जो होता है, डीएनए के कोई भी इशूज़ होते हैं वो हील होते हैं। आपको खुद को जानना है। खुद को जानने के लिए ये आपको चैंटिंग करते रहना है। चैंटिंग करने से आप अपनी स्पिरिट से, आपकी जो डिवाइन है उनसे कनेक्ट होंगे। आपकी स्पिरिट जो आपकी आत्मा है उससे कनेक्ट होंगे और डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे। तो आपको चैंटिंग करते रहना है। और आप चैंटिंग करने के लिए अपना अजप जाप को यूज़ कीजिए, पूरे दिन करते रहिए। आप अपने रूट चक्रा पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। रूट चक्रा पे आपको काम करना है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, इन सब पे काम करना है। इससे आपके डीएनए की हीलिंग होती है। और इसके बाद में आपको अपनी जर्नी को पूरी तरीके से जानना है और अपनी ट्विन जर्नी, आपको यकीन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको करना है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को डीपली जानना है खुद से। आपको अगर गुरु मिल गया है, अगर आपको गुरु मिल जाते हैं बाहर आउटर साइड में, वैसे आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो गुरु होंगे वो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। तो आप जगह जगह मत भटकिए। आप सिर्फ डिवाइन से बात कीजिए। आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही है, आप हाथ जोड़ के प्रेयर कीजिए कि डिवाइन मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हूँ, क्या सिचुएशन चल रही है। अगर इसका कोई लेसन है तो आप मुझे बताइए एंड देन आप मुझे हील कीजिए। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए। आप अपने एंजल की मदद ले सकते हैं, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जो आपके होते हैं और आपके भगवान इष्ट जो भी है, आप इनको प्रे कीजिए। ये आपको इस सिचुएशन निकालने में बहुत मदद करते हैं। दिल से प्रेयर कीजिए। कुछ ही समय बाद आपको इनसे गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाता है, कुछ ना कुछ वीडियो के द्वारा आपको जानकारी मिल जाती है। कहीं ना कहीं से आपको
नॉलेज मिल जाती है और धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से निकल जाते हैं। तो यही तरीका होता है आपको अपनी इस जर्नी को जानने का और इस जर्नी को कंप्लीट करने का और इश्यूज़ को हील करने का। और आपको अपने किसी भी हालत में मेडिटेशन छोड़ना नहीं है, चक्रास नहीं छोड़ना है। आपकी पूरी जर्नी का यही काम है कि आपको अपनी मेडिटेशन करते रहना है, अपनी चैंटिंग करते रहिए। इसको तो अपनी लाइफ का बना लीजिए, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए कि आपको चैंटिंग करते रहना है और आपको मेडिटेशन करते रहना है। जो भी वक्त देना चाहे आप वक्त निकालिए और प्लस अपनी फैमिली को लव कीजिए, क्योंकि आपकी जो फैमिली है, आपने इस फैमिली में जन्म लिया है और इस फैमिली में आपने जन्म लिया, काफ़ी सारे कर्मा आपसे कनेक्ट हो गए क्योंकि आपने आपने इस फैमिली में जन्म लिया है, इसलिए उनके कर्मा भी आपसे कनेक्ट हो गए हैं, तो आपको वो भी हील करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली को भी लव करना है, क्योंकि आपकी फैमिली ने आपको जन्म दिया है, आपकी फैमिली की वजह से ही आप यहाँ आए हैं। अगर आपकी फैमिली नहीं होती तो उनकी वजह से आपका जन्म भी नहीं मिलता, आप अपने काउंटर पार्ट को अपने साथ ले के भी नहीं जा पाएंगे। फैमिली की वजह से ही आपको हेल्प मिल रही है, इसलिए अपनी फैमिली को भी आपको लव देना है। जो दोस्तों ने आपको खुश रखा अब तक इस ट्विन जर्नी में आने से पहले आपका सपोर्ट किया, उन सबको प्यार देना है। उन्होंने भी आपको ट्रिगर किया है क्योंकि आपको रास्ता दिखाया, अगर वो ट्रिगर नहीं करते तो आप इस जर्नी तक आ ही नहीं पाते और इस जर्नी को समझ नहीं पाते, तो इसलिए आपको उनको भी थैंक यू बोलना है। अब थैंक यू और लव आपको ये नहीं है कि आपको सामने से जाकर कुछ करना है, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने ट्रिगर किया है आपको, तो सोल लेवल पे आप मेडिटेशन में सोल लेवल पे उनको लव सेंड कीजिए, अपनी मम्मी को, पापा को, बहन भाई जो भी आपको ट्रिगर करते हैं उनको सोल लेवल पे प्यार सेंड कीजिए, लव सेंड कीजिए, उनको माफ़ी मांगिए। कुछ गलती हो जाती है, माफ़ी मांगिए। रात को सोने से पहले डेली आप अपनी जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगिए। जिसने ट्रिगर किया है उनसे माफ़ी मांगिए। डेली आप रात को अपने इश्यूज़ को हील करके सोया करें। रात को ध्यान रखें कि आप प्रेयर कीजिए। प्रेयर करते वक्त जितने लोगों को भी आपने आज हर्ट किया जाने अनजाने में, उन सबसे माफ़ी मांगिए। सोल लेवल पे उनको प्यार भेजना है और थैंक यू बोलना है और अपने ट्विन को भी भेजना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब करना है, आपको इस जर्नी में कंटिन्यू सब करते रहना है। तो यही आपकी जर्नी का पार्ट है और आपको इसी तरीके से इस जर्नी में काम करना है। मैं धीरे धीरे एक वीडियो में अलग अलग तरीके से बताऊंगी। कुछ छोटे छोटे मेन पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको इस वाली वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज़ काफ़ी कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, तो आप खुद से जानिए। वैसे भी आपको बता देती हूँ, अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा होगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अपने कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या इशू आपके साथ चल रहे हैं और किस जर्नी में है। और आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको किसी वीडियो से फील होती है तो आप वहाँ पर अपने ट्विन की जर्नी के बारे में ना बताएं। आप ये ना बताएं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये वगैरह वगैरह ये सब चीज़ ना करें। आपको पता है आप ट्विन जर्नी में है या नहीं, आपको पता है, तो आप ये सब शेयर ना करें। हाँ, जहाँ आपकी ट्विन जर्नी से रिलेटेड कोई चीज़ है, मीन्स आप ट्विन के साथ ही जो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में सेम लेवल पे हैं, वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो अपनी सेम जर्नी में जो लोग हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। जो इस जर्नी में नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनसे आप अपनी ट्विन जर्नी के बारे में शेयर ना करें, इससे नेगेटिविटी हो सकती है। नेगेटिविटी कहने का मतलब है कि हमारी दूसरे डायमेंशन से कुछ होती है, कुछ जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं और जो कि जिनके पास पावर होती है और वो नहीं चाहते कि आपका एक कनेक्शन एक हो, तो इसीलिए वो आपके ट्विन पर इफेक्ट कर सकते हैं। आपने जिसको भी शेयर किया है वो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं होती है खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसलिए जो दूसरे डायमेंशन से जो नेगेटिविटी होती है वो उनको अटैक करती है, तो उनको गुस्सा वगैरह इन सब चीज़ों के तरीके से या किसी डिज़ायर की वजह से ऐसे करके वो या तो आपको इफेक्ट करेगी या आपके ट्विन को इफेक्ट करेगी। आपको नहीं कर पाएगी क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और आप पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपके ट्विन को कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा डेली रात को सोते वक्त अपने ट्विन को एक कवच देना है। मैंने ये भी सिखाया है आपको कि आप डिवाइन वाइट शील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको डेली अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अपने ट्विन को प्रोटेक्ट करना है, खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों के द्वारा भी कुछ ना कुछ हो सकता है, मीन्स कोई ना कोई गुस्सा ट्रिगर वगैरह, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए ताकि आप भी प्रोटेक्ट रहें। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बाकी जो मटेरियल लाइफ में आपके काम होते हैं, जैसे आपका कैरियर वगैरह,
उन सब पे भी आप काम कीजिए जो आपको लगता है, तो उन सब पे भी काम करते रहिए। सबको बैलेंस में लेके चलिए, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन जो आपकी हार्ट से, स्पिरिट से आवाज़ आती है ना, आपकी सोल से आवाज़ आती है, आप उसे ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ सीखना है, सीखिए। कुछ भी आपको क्रिएटिविटी करनी है, कुछ सीखने का मन है, वो सीखिए आप, ठीक है? और कुछ भी करना है वो सब कीजिए, लेकिन कोई डिज़ायर मत आने दीजिएगा। डिज़ायर मतलब कुछ नेगेटिव डिज़ायर मत आने दीजिएगा, जो लस्ट वगैरह होते हैं, या फिर किसी से जलना, बदला लेना, इन सब चीज़ों की डिज़ायर मत आने दीजिएगा। सिर्फ अच्छी डिज़ायर, जैसे कि हमें खुद को जानना है और अपने सोल को जानना है, माइंड को जानना है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इन सब चीज़ों को जानिए। ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। आप ये मत सोचिए इस जर्नी का एंड कहाँ पर है। एक्चुअली में इस जर्नी का एंड नहीं है। इस जर्नी का एंड बस आपका रियूनियन होता है। रियूनियन में जब आप आ जाते हैं, उसके बाद आपका सोल पर्पस होता है। रियूनियन होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी के लिए आपको अपनी सारी हीलिंग करनी होती है। और रियूनियन की टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब एक डिवाइन टाइमिंग पे होता है। आपका काम होता है अपने ऊपर काम करना, अपने ट्रिगर को फेस करना। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहिए और हीलिंग करते रहिए। बस यही सब आपको करना है। यही आपके इस जर्नी का पर्पस है। और अगर आपका दिल कहता है किसी की हेल्प करना, तो उसके लिए हेल्प भी कीजिए। आप छोटे छोटे काम कीजिए, जैसे चींटियों को कुछ खिलाना हो गया, चींटियों के लिए, पंछियों के लिए पानी रखना, दाने या खाना खिलाना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सब कीजिए अपने घर में। ये भी पर्पस से रिलेटेड होती हैं। धीरे धीरे आपके बहुत सारे, आपका जो धीरे धीरे जो पर्पस है, आप उसके करीब जाते रहते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें खुलती रहती हैं। ये एक सीक्रेट जर्नी होती है, आपको सीक्रेट ही रखनी है। और ये होती भी सीक्रेट है, डिवाइन भी सीक्रेट ही रखते हैं। आपको एक एक स्टेप लेना होता है, सारे स्टेप एक साथ में नहीं लिए जा सकते। 2 पैर होते हैं, 2 पैर से आप एक ही कदम आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों एक साथ में रखेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसीलिए इसी तरह इस जर्नी का भी काम है। आप एक एक स्टेप रखेंगे, उसी तरीके से आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, आप एक पैर आगे बढ़ाते हैं, देन आप दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं और टॉप लेवल में पहुंच जाते हैं। सो इस जर्नी को भी ऐसे समझिए, आपको एक एक स्टेप लेना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। जो फर्स्ट ट्रिगर मिल रहा है, पहले से कंप्लीट कीजिए, इस ट्रिगर को हील कीजिए।